morning everyone. तो इन द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें प्रीवियस क्लासेस में हमने बात किया था इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। फिर उससे पहले हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बताया था। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? दिस इज द स्पेस सराउंडेड बाय एनी मैसिव बॉडी, मटेरियल बॉडी, in which the effect of gravitational force can be experienced। ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने बात किया था। वो क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट मास when that mass is bring in the gravitational field of a source mass, then due to the source mass the gravitational field intensity is equal to the gravitational force applied on that test body of their unit mass। ये तो हमने देखा था कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल E, और E बराबर क्या होता था? F upon m। What is the small m? There we have written that is the mass of the test body। और F क्या होता था? This is the gravitational force applied by the source body, जिसकी वजह से हमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। उसकी वजह से हाउ मच ग्रेविटेशनल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द टेस्ट बॉडी विच इज यूज्ड टू टेस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये हमने देख लिया था। फॉर दैट इन टर्म्स ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमने उसके लिए एक्सप्रेशन भी देखा था कि दैट इज इक्वल टू जी मास ऑफ द बॉडी मीन सोर्स बॉडी जी एम अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज द आर? द डिस्टेंस एट विच वी वांट टू फाइंड आउट द फील्ड इंटेंसिटी। और फिर हमने उसको प्रूव भी किया था कि दिस इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी व्हेन दैट इज ब्रिंग एट दैट। तो ये चीज हो गया अंडर द एक्शन ऑफ दैट फोर्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पहले इसको समझ लेते हैं, देन आगे हम देखें क्या लिखा है हमने, उसको हम समझाएंगे, क्या डेफिनेशन आपको लिखनी होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम समझ लेते हैं। यू नो दैट पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपने पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? ये किसी भी बॉडी में क्या होता है? दैट इज द स्टोर्ड एनर्जी। एनी बॉडी इन यूनिवर्स, जो भी कहीं भी अगर रखी हुई है, या इफ यू आर चेंजिंग देयर पोजीशन, पहले तो क्या होगा? दे हैव द एनर्जी इन यूनिवर्स। जितनी भी मासिव बॉडी या कोई भी बॉडी है उसके पास एक एनर्जी होती है, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? अब हाउ दैट इज चेंजिंग? दैट पोटेंशियल एनर्जी इज चेंजिंग इफ यू चेंज देयर पोजीशन और इफ यू चेंज देयर कन्फिगुरेशन वर्ड। मतलब क्या होता है कि अगर उसके पोजीशंस को आप चेंज करिए, उसके लेवल को आप उठाइए। जैसे कोई बॉडी अगर फ्लोर पे रखी हुई है तो उसको अगर कुछ हाइट पे अगर ले जाते हैं तो देयर पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज। एंड अगर कोई हमारे पास स्प्रिंग है, उसको अगर हमने, या रबर बॉडी है, उसको अगर हमने स्ट्रेच किया, देन वी लेफ्ट इट, या हमने स्ट्रेच किया, तो बिकॉज ऑफ दैट विल गेट द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का। दिस इज द स्टोर्ड एनर्जी इन एनी बॉडी। और क्यों होती है? बिकॉज ऑफ टू रीजन, बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ दैट बॉडी और बिकॉज ऑफ देयर कन्फिगुरेशन। कन्फिगुरेशन मीन्स होता है उसके शेप या साइज में चेंज होने की वजह से। तो ये तो हम पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, तो हम वहां भी मोर डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब तक आपने ये पढ़ा है कि एनी टू मैसिव बॉडी एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज देयर इज ऑलवेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू बॉडीज। कोई भी यूनिवर्स की बॉडी ले लें, दैट शुड बी द मटेरियल बॉडी या मैसिव बॉडी। तो अगर मटेरियल बॉडी के बीच अगर कोई फोर्स लग रहा है, मीन्स बिकॉज ऑफ दैट फोर्स दे शुड अट्रैक्ट टू ईच अदर। और अगर वो अट्रैक्ट नहीं हो रही है, अगर कोई भी बॉडी, अगर आप दो चीजें रखे हैं एंड इफ दे आर नॉट अट्रैक्टिंग बिकॉज ऑफ दैट फोर्स, जैसे मान लीजिए हमने
ये दोनों चीज रखी है, एक हमारे पास ये पेंसिल है, एक हमारे पास ये आपका स्केच पेन है, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही हैं, बट देयर इज ऑलवेज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर? तो अब दिस मीन्स कि इसके पास भी फोर्स है, इसके पास भी फोर्स लग रहा है, तो बट अट्रैक्शन नहीं, मीन्स दे आर अपोजिट द मोशन। इनके पास अब टू ओवरकम दैट फोर्स, जितना ये लगा रहा है इस पे, ये भी किसी और की बॉडी की वजह से लग रहा होगा, तो इसको कोई और बॉडी खींच रहा होगा, तो ये इनके बीच क्या है, फोर्स की वजह से। तो ये अपोजिट फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, इनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर्ड है, बिकॉज ऑफ दैट ये मूव नहीं कर रहे हैं। तो ये जो एनर्जी स्टोर्ड है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इन द बॉडी, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी बॉडी में एनर्जी स्टोर्ड होती है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, अगर हम इसके पोजीशंस को चेंज करें, एक बॉडी को हम यहां रख दें और दूसरी बॉडी को हम थोड़ा सा इसकी पोजीशंस को चेंज कर दें, तो अगर मान लीजिए हमने इसकी पोजीशंस को चेंज किया, दिस मीन्स कि वी हैव टू डू द वर्क अगेंस्ट दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ये तो इसकी वजह से इसको अट्रैक्ट कर रहा था ना अपनी तरफ, लेकिन हमने किया इसको अगर दूर कर रहे हैं तो वी हैव टू डू द वर्क, हमें अपने आप ये नहीं जाएगा, देखिए ये अपने आप नहीं इधर नहीं जाएगा, तो ये क्या होगा, वी हैव टू डू द वर्क। अब मान लीजिए अगर हमने कुछ वर्क किया, दैट वर्क विल बी व्हाट, दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसमें क्या होगा, इसकी एनर्जी चेंज हो गई। तो अगर हम बॉडी की पोजीशंस को चेंज करते हैं, अगर मान लीजिए हम इधर ले आते हैं, तो एक्चुअली इनके बीच अट्रैक्शन है, तो ये बॉडी खुद आती है, तो अब इन दिस केस क्या होगा कि देयर विल बी द आल्सो द वर्क डन और दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इन दिस केसेस क्या होता है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। क्लियर? कि अगर कोई भी ग्रेविटी, दो बॉडीज हैं, इफ दे आर स्टेबल, तो उनके पास हमेशा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अगर उनकी पोजीशंस को चेंज कर दिया जाए, या तो उनको सेपरेट कर दिया जाए, मतलब उनको दूर किया जाए, या तो उनको पास में लाया जाए, देन बिकॉज ऑफ दैट वर्क हैज टू बी डन, या तो वर्क बॉडी करेगी खुद, या तो आपको एक्सटर्नल वर्क शुड बी सप्लाइड। इन बोथ द केसेस देयर पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज्ड। ये जितना चीज तो हमने पढ़ लिया। अब एक्चुअल डिफिनीशन जो हमारी लिखनी होती है वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि व्हाट वी हैव टू राइट डाउन। देखिए, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट। जिस बॉडी की हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ एनदर बॉडी। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है हमने पढ़ लिया, ऑफ एनदर बॉडी, एंड इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अदर। इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं कि इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं। देखिए, कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक बॉडी यहां पे है, ठीक, आप मास कैपिटल एम मान ले। अब इस बॉडी के चारों तरफ क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो अगर कोई बॉडी हम दूसरी बॉडी स्मॉल एम मास की ले आते हैं इससे आर डिस्टेंस पे, तो दिस विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। अब इसमें क्या होगा, फोर्स लगेगा इस पे बिकॉज ऑफ दिस। तो इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर कोई बॉडी है तो इन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसमें जो भी एनर्जी होगी दैट विल बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं कि जब इस बॉडी को इन्फिनिटिव से इस पॉइंट पे हम ले आते हैं, देन जो भी वर्क डन करना पड़ता है इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटिव टू दिस पॉइंट, then that will be equal to the gravitational potential energy stored in this body due to this body। समझे आप? इसका एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे, फ्रॉम देयर इट विल बी मोर क्लियर। बट आप ये समझ लीजिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन एनी बॉडी इज द एनर्जी स्टोर्ड विद इन द बॉडी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अदर बॉडी। क्लियर? अब ये किसके बराबर होती है, दिस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन
when the body bring from infinity to the point at which we have to find out the gravitational potential energy. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपका आर का फंक्शन होगा, आर पर डिपेंड करेगा, तो इसलिए हमने उस पॉइंट की बात कर रहे हैं कि किस पॉइंट पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है। क्लियर? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें है, जरूरत पड़ती है जब भी हम एक्सप्रेशन करते हैं, तो ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या कह रहे हैं हम, कि व्हेन वन बॉडी इज एट इन्फिनिटी, क्लियर, एट ए वेरी लार्ज अगर डिस्टेंस हो, तो आपने पढ़ा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर क्या होता है, F बराबर G m1 m2 अपन आर स्क्वायर ना। तो अगर हमारा R इंक्रीज करेगा तो फोर्स विल डिक्रीज। बाय द वे अगर मान लेते हैं कि R अगर इन्फिनिटी है तो 1 अपन आर स्क्वायर के फोर्स प्रोपोर्शनल है, तो R इन्फिनिटी मीन्स फोर्स इज इक्वल टू 0 ना। अगर हम काफी लार्ज डिस्टेंस पे चले जाएं तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाता है, जैसे हम हाइट बढ़ाते जाते हैं जिससे हम आर बढ़ाते जाते हैं। तो अगर हम मान लें कि वन बॉडी इज एट इन्फिनिटी, देन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट इज इक्वल टू 0। क्यों हुआ? क्योंकि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर ये हमारे पास 0 अगर हो जाए तो दिस इन्फिनिटी हो जाए तो दिस F विल बी इक्वल टू 0। क्लियर? तो हेंस पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। अब आपको पता है कि अगर फोर्स वर्क 0 है तो एनर्जी भी 0 हो जाएगी, क्योंकि कोई वर्क डन वहां नहीं होगा, तो एनर्जी विल बी 0। पोटेंशियल एनर्जी इज 0। दिस इज नोन एज जीरो लेवल ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? मतलब हमें यह समझना होगा कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी, अगर मान लीजिए यू सिंबल यूज करते हैं, तो एट इन्फिनिटी अगर हम बात करें तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0। क्यों? क्योंकि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट द इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होता है, सो दैट वी डोंट हैव टू डू द वर्क। देयरफॉर उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम वहां पे 0 मानते हैं, एंड उसी को हम बोलते हैं जीरो लेवल ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? इसकी जरूरत पड़ती है हमें जब एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं, तो ये चीज हमें पता होना चाहिए कि u इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। अब हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है पोटेंशियल एनर्जी का और क्लियर हो जाएगा व्हेन यू विल फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए हम पता करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन फॉर द अर्थ। क्लियर? सी, हमें क्या करना है, we have to find out the expression for the gravitational potential energy। सबसे पहले हम समझ सकते हैं, फिगर हम देख लेते हैं, फिगर में हमें क्या क्या दिया हुआ है उसको हम समझते हैं। we have the earth, हमने अर्थ ले लिया। अर्थ का हमने एक माना है, दिस इज द एजम्पशन, कि अर्थ इज ए यूनिफॉर्म स्फीयर, ठीक, जिसका मास कैपिटल M है और रेडियस ऑफ द अर्थ इज कैपिटल R। तो व्हाट इज द कैपिटल M? लिखते भी चलते हैं। कैपिटल M क्या है? मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ हमने ले लिया, एंड कैपिटल R क्या लिया है? इज द रेडियस ऑफ अर्थ। कहीं कहीं आपको ME भी लिखा रहता है और RE भी लिखा रहता है, रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर? अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट the potential energy at a distance small r, this we have written small r, at a point P from the center of the earth। अर्थ के सेंटर से कोई पॉइंट हमारे पास P है, at which we have to find out the potential energy। हमें क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है at पॉइंट, किस पॉइंट पे? P पे, at distance small r from center O is the center of earth, such that small r is greater than capital R। मतलब क्या है? the point is outside of the earth surface। अर्थ सरफेस से हम ऊपर ले रहे हैं, वो रेडियस ऑफ अर्थ से बड़ा है। क्लियर? इतना तो हमारा टारगेट हो गया। अब हम कैसे पता करेंगे? हमें अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। कहां पे? एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, हुज रेडियस इज इक्वल टू कैपिटल R एंड मास इज इक्वल टू कैपिटल M।
अब हाउ विल फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर दिस, इसके लिए हमें क्या करना है, हमने डिफिनेशन क्या पढ़ा है, डिफिनेशन हमने यही पढ़ा है कि व्हेन ए बॉडी ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटिव टू दैट पॉइंट, जब हम किसी भी बॉडी को इन्फिनिटिव से किसी पॉइंट पी पे ले आते हैं तो जो भी वर्क डन होता है दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो यही बात है, तो उसी को हम ये करेंगे कि जब हम किसी बॉडी को इन्फिनिटिव से पी पॉइंट पे ले आते हैं, अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम इन्फिनिटिव पे चले जाएं, तो इन्फिनिटिव से हम इस पॉइंट पे लाना ये तो इजी नहीं है ना, किसी भी बॉडी को इन्फिनिटिव से हम किसी पॉइंट पे कैसे लाएंगे। तो हम ये मान सकते हैं, उसी का उल्टा हम कर लें कि हम उस पॉइंट से जहां पे हमें लाना है उस पॉइंट से उस बॉडी को इन्फिनिटी पे भेज दें, ले जाए, देन देख लेते हैं वर्क डन, और उसी का उल्टा होगा वर्क डन। जब भी अगर मान लीजिए यहां से हमें ले जाने में वर्क करना पड़ेगा और वहां से आने में हमें वर्क मिलेगा, यही तो होता है कि अगर बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो नीचे अपने आप आती है, तो वर्क डन सिस्टम करेगा, अर्थ करेगी, हमें वर्क नहीं करना पड़ेगा। अगर हमें पी से इन्फिनिटी पे अगर ले जाना है तो वी हैव टू डू द वर्क, हमें एक्सटर्नल वर्क अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम पता कर लेते हैं कि अगर हम पॉइंट पी से इन्फिनिटी पे ले जाते हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ता है, और फिर उसी वर्क का हम नेगेटिव कर लेंगे सो दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हमारा टारगेट ये हो गया कि हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ मच वर्क विल बी डन व्हेन द बॉडी ब्रॉट फ्रॉम पॉइंट पी टू द इन्फिनिटी। फॉर दैट हम लेते हैं कि लेट एनी पॉइंट एट एनी पॉइंट, हमने कोई पॉइंट लिया है O एट एनी पॉइंट A वेयर OA इज इक्वल टू डिस्टेंस, हमने x ले लिया। ये देखिए हमारे पास पॉइंट O है और ये हमारा A है, हमारा A पॉइंट O है, तो ये पूरी डिस्टेंस हमने सेंटर ऑफ अर्थ से हमने एक पॉइंट ले लिया एट डिस्टेंस x। क्लियर, ये हमें पता करना है, मेन हमें वर्क डन पता करना। तो ये हमारा तरीका है बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन मेथड हम पता कर लेते हैं कि कैसे हमें फाइंड आउट करेंगे वर्क डन। ये हो गया। अब क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, देन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी एट, इसका मास हम मान लेते हैं स्मॉल m, जो पी बॉडी हमने लिया है उसका मास हमने m ले लिया है। तो इसी बॉडी को अगर हम यहाँ A पे अगर मान लें तो क्या होगा, बॉडी फोर्स ऑन द बॉडी एट A कितना हो जाएगा, F बराबर G कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, ये तो होगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब आपने फिगर में देखा होगा वी हैव टेकन अनदर पॉइंट B, ठीक, तो A से B हमने एक पॉइंट लिया है, तो हाउ मच वर्क विल बी डन व्हेन द बॉडी इज मूविंग, उसने dx मैंने शो किया है, फिगर आप देखेंगे फिर से, तो उसमें क्या होगा, देन द स्मॉल वर्क डन, जब हम बॉडी A से B तक अगर मूव करती है तो हाउ मच वर्क विल बी डन, द स्मॉल वर्क डन in moving the body small work done in moving the body through a small distance फिगर में बना हुआ है dx, तो कितना वर्क डन होगा, इज dw। क्यों, हमने पूरे वर्क डन को नहीं पता किया, हमने स्मॉल वर्क डन पता किया है कि जब मान लीजिए हमको A से B तक मूव करे या B से A तक मूव करे तो फॉर दैट मूवमेंट हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल टू G, F कितना है, F फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो बॉडी A पे सेम वर्क करेगा, तो बिकॉज ऑफ दैट फोर्स अगर हम थोड़ा सा भी अगर बॉडी को मूव कराते हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वी हैव फाइंड आउट।
एफ इंटू डी एक्स। अब एफ बराबर क्या मिला हमें, जी कैपिटल एम, दिस इज फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हो गया डी डब्ल्यू। अब हमने स्मॉल वर्क डन पता कर लिया है। अब हम देख लेते हैं कि डी एक्स कहां से कहां तक वैरी, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल वर्क डन फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन मेथड। देयरफॉर टोटल वर्क डन in bringing the body from infinity, ये तो हमें पता करना है, to the point ठीक, पॉइंट P कहां पे है, at x is equal to r। कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू, हमें इंटीग्रेट कर लेना है कि हमारे पास क्या हो रहा है, डी डब्ल्यू को हमें इंटीग्रेट कर लेंगे एंड दिस विल बी हाउ मच। हम कहां से बॉडी को ला रहे हैं, इन्फिनिटी से। कहां पे लाना है, एट डिस्टेंस आर। ये कितना हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर, डी डब्ल्यू का हमने वैल्यू रखा इक्वेशन 2 से, ये हो जाएगा डी एक्स। क्लियर। नाउ यू सी, हम क्या ले सकते हैं इसको, दिस एक्सीलरेशन, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये जी विल बी आउटसाइड बिकॉज दिस इज ए कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ दिस इज कांस्टेंट, मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। तो व्हाट वी कैन राइट डाउन, ये हमारे बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर हो जाएगा इन्फिनिटी टू आर, और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर। अब इसको हम इंटीग्रेट कर ले रहे हैं, तो व्हाट विल बी देयर, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, इंटीग्रेशन देख लेते हैं। इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, एक्स पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी एक्स पावर माइनस 2, तो ये हो जाएगा एक्स पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1, वाई माइनस क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा तो एक्स पावर माइनस 2। इन्फिनिटिव से लिमिट हम रख लेते हैं इन्फिनिटिव टू आर। क्लियर। अब ये कितना आ जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, दिस विल बी हाउ मच, माइनस 1, और दिस विल बी माइनस, और एक्स पावर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, दिस विल बी आर टू इन्फिनिटी। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, क्या रखते हैं, जी कैपिटल एम स्मॉल एम इन ब्रैकेट माइनस 1 अपॉन अपर लिमिट, दिस विल बी हाउ मच, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, दिस विल बी प्लस, वाई पहले तो ये माइनस है, ऐसे लिखते हैं ना, दिस 1 अपॉन आर माइनस रखते हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस ये माइनस रखते हैं, ये दिस, तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। दिस विल बी टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्लियर, कि दिस टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, दैट इज टोटल वर्क डन। हमने क्या पता किया, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन when body bring from कहां से, इन्फिनिटिव टू आर, इज W इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और अभी जब आप डिफिनेशन पढ़ रहे हैं तो व्हाट यू आर डूइंग, कि अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन ए बॉडी ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटिव टू दैट पॉइंट दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी। तो यही तो आपने पढ़ा था। Therefore, the expression for the gravitational potential energy, therefore gravitational potential energy, gravitational potential energy कहां पे, इसका सिंबल लिखते हैं U, ठीक, of the body of mass m at a distance
small r is given by, this is the expression for that, u is equal to amount of work done is equal to minus capital G capital M small m upon r. This is the expression for the gravitational potential energy, minus G capital M small m upon r. अभी माइनस साइन क्या आया है उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द माइनस साइन. तो चीज इंपॉर्टेंट है, उसको हम अभी नोट पॉइंट में हम कर लेंगे डिस्कस. तो ये पहले तो आप एक्सप्रेशन समझ लेते हैं. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज द इक्वेशन नंबर 4. चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं. इन द एक्सप्रेशन व्हाट वी हैव सीन दैट नेगेटिव साइन इज देयर, माइनस जी एम एम अपॉन आर इज देयर. तो दिस पोटेंशियल एनर्जी माइनस साइन का देख लेते हैं. नेगेटिव साइन shows that potential energy of the body decreases. इसका मतलब क्यों हो रहा है? बिकॉज ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन देम. इस बात को समझे आप? क्योंकि अगर बॉडी को इन्फिनिटिव से अगर किसी पॉइंट पे ले आना है तो आपको तो वर्क नहीं करना पड़ेगा ना. दे हैव द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो तो अपने आप उधर खींची चली जाएगी. तो आप अगर वर्क करते देन देयर पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज. अगर आप उस पॉइंट आर से अगर इन्फिनिटी पे ले जाते तब अगर आप वर्क कर रहे हैं किसी बॉडी में देन देयर पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज. अगर कोई बॉडी वर्क कर रही है खुद से तो उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी ना. तो दैट एनर्जी जो कम हो रही है उसी की वजह से इसमें माइनस आया. एंड दिस शोज दैट कि देयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है देन देयर विल बी द नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी. आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा. बट इफ देयर इज द रिपल्सन, अगर किसी बॉडी में है, अगर आप उसकी तरफ भेज रहे हैं, उसके पास में ले आ रहे हैं, देन देयर विल बी द वर्क डन. आपको करना पड़ेगा और उसमें आपकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी. तो आपने समझ लिया पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी. इस पे मैंने वीडियो बनाया है, इसको मैंने एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी. तो इसका मतलब यही है कि अगर नेगेटिव मीन्स कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज बिकॉज द वर्क इज डन बाय द सिस्टम ओनली. अगर आप वर्क करेंगे देन दैट विल बी द पॉजिटिव. तो ये हो गया क्लियर. सेकेंड हम पॉइंट डिस्कस कर ले रहे हैं कि क्या हो रहा है. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज ना. अगर हम मान लीजिए इफ आर इंक्रीजेज, अगर आर को हम इंक्रीज करें देन यू क्या होगा? डिक्रीज करेगा. पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज ना. एंड इट विल बी एक चीज और, इन नेगेटिव यू डिक्रीजेस इन नेगेटिव. मतलब क्या होता है? दैट इज इंक्रीजेज ना. अगर नेगेटिव में अगर कोई चीज -2 और -5 तो कौन सा बड़ा है इसमें? -2 इज ग्रेटर देन द -5 ना. तो अगर हम आर को बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? दैट विल डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड, मतलब साइन माइनस के साथ. बट अगर मैग्नीट्यूड में बात करें तो ये क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज एंड बिकॉज इट बिकम्स 0 एंड इंक्रीजेज. क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि वो नेगेटिव में इंक्रीज कर रहा है. अगर आर हम बढ़ाएंगे तो वो 0 हो जाएगा. दैट विल मोर देन द नेगेटिव वैल्यू. ऐसे तो नेगेटिव है ना. अगर आर को हम इन्फिनिटिव कर लें तो 0 हो जाएगा. दिस मीन्स अगर -2 है, -3 है, -4 तो उससे तो 0 बड़ा ही है ना. तो इसीलिए बोल रहे हैं कि दैट इंक्रीजेज बिकॉज क्या होगा? इट बिकम्स 0. इट बिकम्स 0 कहां पे? एट इंफिनिटिव विच इज मैक्सिमम वैल्यू, विच इज मैक्सिमम. मतलब बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी?
जब वो इन्फिनिटी पे होगी। जैसे जैसे वो नीचे आएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। आप समझ सकते हैं, जैसे जैसे वो नीचे आएगी उसको वर्क करना पड़ेगा, और वो खुद वर्क कर रही है, खुद आ रही है बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी। और अगर हम मान लीजिए आर को 0 कर लें तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इन मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें तो वो आपकी इन्फिनिटी माइनस में इन्फिनिटी मतलब बहुत वो कम हो जाएगी। क्लियर, ये कंसेप्ट हो गया। देन थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अगर मान लीजिए